तो सभी बच्चे कान खोल के सुन ले, लेट कमर्स वोंट बी अलाउड। ठंड की वजह से आधा घंटे टाइम आगे कर दिया, उसके बावजूद भी लेट होते हो। आज कुछ बच्चों की पिटाई हुई है, उनके पेरेंट्स के सामने मैंने पिटाई की है, और कल से मैं बता रहा हूँ बहुत हालत खराब कर दूंगा मैं अगर लेट हुए तो। बी पंक्चुअल ऑफ द टाइम, क्योंकि समय की कीमत को समझो। टाइम इज वेरी वर्थवाइल। टाइम वंस हैज गॉन, इट वोंट कम बैक अगेन। गॉट इट? समझ आया? वक्त एक बार हाथ से निकल गया, दोबारा कभी वापस नहीं आएगा। सीधा राइट? समय की वैल्यू उससे पूछो जो बच्चा साल में फेल हो गया है। एक साल की वैल्यू वो बताएगा। क्यों? क्योंकि एक साल तक जब तक वो फेल रहेगा और क्लास में उसकी कितनी बेइज्जती होगी, चारों तरफ से हरास किया जाएगा, टीचर्स भी उसे ऐसे देखेंगे तो फेलियर है। तो टाइम इज वेरी वर्थवाइल। इफ यू वुड लाइक टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ 1 year, आस्क अ पर्सन हु फेल्ड अ grade. And if you want to realize the value of 1 month, ask a person who is waiting for his or her payday. जो सैलरी का इंतजार करते हैं उनसे पूछो एक महीने की कीमत क्या होती है। And to realize the value of 1 week, ask a person who is the editor of weekly newspaper. And to realize the value of 1 day, ask a person who is going to be married. जिस बंदे की शादी होने जा रही है, केवल एक दिन बचा है, एक दिन का इंतजार वो बताएगा क्या होता है। And to realize the value of 1 hour, ask a person who has missed his aeroplane because he was late. क्योंकि 1 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है ना एयरपोर्ट पे। And to realize the value of 1 minute, ask a person who just narrow escaped from an accident. Okay? And to realize the value of 1 milli or 1 second, ask a person who has missed his gold medal in Olympics. Olympics के अंदर इतने hard and fast रूल होते हैं कि जरा सा भी मान लीजिए कलाबाजी है, उसमें जरा सा भी यहाँ से यहाँ हो गया तो गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा। 1 second छोड़ो, 1 milli is just 1/10 part of the second. सेकेंड का भी 10वां हिस्सा, टिक टिक, ये 1 सेकेंड है, इसका भी 10वां हिस्सा। सोचो समय कितना कीमती है। ये जीवन हमें एक बार मिला है, अगली योनि तो पता नहीं हमारे कर्मों के हिसाब से क्या होगी। जानवर बनेंगे, छिपकली बनेंगे, मेढक बनेंगे, गीदड़ बनेंगे, शेर बनेंगे, क्या बनेंगे कुछ नहीं पता। लेकिन भगवान ने ये योनि इंसान की दी है तो इंसान बनो। और इंसान बनने के नाते हमारा फर्ज है कि हम समय के मूल्य को समझें, क्योंकि समय एक बार चला जाता वापस नहीं आता। जो बच्चा आज छोटा सा बच्चा है, कल को वो बड़ा होगा, टीनेजर होगा, जवान होगा, ताकत आ जाएगी। जवानी में इंसान अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता, वो सोचता है मैं भी सुपर डुपर हूँ, मुझसे आगे कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सबके अंदर बुद्धि है, सब अक्लमंद है। हम अपने आप को सोचते हैं कि हम ही अक्लमंद हैं, गलत है। सब है अक्लमंद, किसी के अंदर कमी नहीं है। ओके? और जवानी के बाद क्या आता है? बुढ़ापा। अधेड़ उम्र आती है पहले, जो अब हम लोगों की चल रही है, और अधेड़ उम्र के बाद आता है बुढ़ापा, और बुढ़ापे के बाद आती है मौत। ओके? ठीक है? तो जिंदगी जो है ऐसी चलती है कि चेंज इज इनएविटेबल वेदर वी लाइक इट और नॉट। बदलाव जीवन का नियम है, बदलाव होगा ही होगा, चाहे हम पसंद करें या ना करें। बदलाव तो हमारे जीवन में आएगा। तो क्यों ना हम भी वक्त के हिसाब से बदलते चले जाएं। अगर हम अपने आप को बदल देंगे तो सुखी रहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो बदलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, कितने रेहड़ी पटरी वाले मैंने देखे हैं, कहते मेरे दादाजी भी रेहड़ी लगाते थे, मेरे पिताजी भी रेहड़ी लगाते थे, मैं भी रेहड़ी लगा रहा हूँ। वो रेहड़ी से आगे नहीं निकलते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो चाय वाले के बच्चे हैं, रेहड़ी वालों के बच्चे हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई खूब जबरदस्त की, IAS IPS बने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बने। ओके? तो बदलाव तो जिंदगी में आएगा ही आएगा। अगर हम बदलाव के साथ चलेंगे तो जिंदगी में कुछ बन जाएंगे, और अगर बदलाव के साथ नहीं चलेंगे तो जिंदगी में पिछड़ जाएंगे। तो पिछड़ना कौन चाहता है? हाथ खड़ा करे। पिछड़ना जो चाहता है जिंदगी में, देखा, अकल सबके अंदर है, सबको पता है। और आगे बढ़ना कौन चाहता है? सब आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो बेटा, सफलता पाने की तमन्ना तो सबकी होती है, सबकी,
लेकिन सफलता हर किसी को नहीं मिलती। सफलता उसी को मिलती है जो जीवन में मेहनत करता है, ईमानदारी से करता है, वेल डिसिप्लिन्ड होता है, समय की कीमत को समझता है, वही जिंदगी में आगे निकलता है। सब नहीं निकलते। और लोग तो कहते हैं अरे ये इतना बड़ा आदमी बन गया, कल तक तो कुछ भी नहीं था, राइट? तो दूसरों को देख के आश्चर्यचकित होने से बढ़िया है कि खुद वो बन के दिखाओ कि दुनिया तुम्हारे ऊपर आश्चर्य करे, राइट? फ्रॉम कमिंग मंडे 9 तारीख से स्पोकन इंग्लिश क्लासेस शुरू होने जा रही है। मैं खुद लूंगा उन क्लासेस को। टाइम रहेगा 2 से 3, 2 to 3 PM, ओके? और 2 का मतलब एग्जैक्ट 2 शार्प 2 o'clock आई विल स्टार्ट माई क्लास। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं, सर ये हो गया वो हो गया। स्कूल के इमीडिएट बाद शुरू हो जाएगी वो क्लास, ओके? इज दैट क्लियर? वो क्लास शुरू हो जाएगी, 3 बजे तक चलेगी। उसके अंदर मैं इस चीज का चैलेंज देता हूं कि 1-2 महीने के अंदर ही इतना ट्रेंड कर दूंगा बच्चों को कि ऑल ऑफ देम विल स्पीक आउट इन इंग्लिश, दे वुड बी कंप्लीटली फ्लुएंट। जबरदस्त, क्योंकि मैंने इंडो ब्रिटिश स्कूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कन्हैया मेडिकल की बेसमेंट में चलाया पूरे 6 साल, और हमने बुलवाई उनसे। लेकिन इस क्लास के अंदर मैं उन्हीं बच्चों को लूंगा जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, क्योंकि चार्जेस कुछ भी नहीं है। और एक बार क्लास के अंदर स्टार्ट हो गए तो बीच में डिसकंटिन्यू नहीं करने दिया जाएगा, ध्यान रखना। सोच समझ के आना क्लास में। मुझे उससे मतलब नहीं है वेदर आई वुड बी हैविंग ओनली 10 स्टूडेंट और 50 स्टूडेंट और 100 स्टूडेंट, उससे मुझे मतलब नहीं है, ओके? क्योंकि मैं आउटपुट में बिलीव करता हूँ, उन बच्चों के आउटपुट में निकाल के रखूंगा, ठीक है? वैसे कितने बच्चे इंटरेस्टेड है उस क्लास के लिए? हाथ खड़े करें, कितने बच्चे इंटरेस्टेड है? क्योंकि चैलेंज एक्सेप्ट करना हर किसी के बस की बात नहीं है।